तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को देख लेते हैं। देखिए, एक वर्ड आया है इस न्यूज़ आर्टिकल में, फ्रेम। इस वर्ड का अर्थ है इस न्यूज़ आर्टिकल में फँसाना, ठीक है ना? वैसे फ्रेम के अन्य दूसरे भी अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ है फँसाना। और एक अन्य वर्ड है स्पेयर, तो इसका मतलब होता है बचाना, ठीक है ना? तो आप रियल लाइफ में इस चीज़ को महसूस किए ही होंगे, है ना? इस बात से आप वाकिफ़ होंगे ही कि बेगुनाहों को फ्रेम किया जाता है और गुनाहगारों को स्पेयर किया जाता है। मतलब बेगुनाह लोग जो होते हैं, लोग उसी को फंसाने का काम करते हैं, और जो गुनाहगार होता है उसे बचाया जाता है जनरली, ठीक है ना? यही तो दुनिया है। उसके बाद है स्टैश। इसका मतलब होता है छुपा कर धन रखना, ठीक है ना? मतलब वर्ब के तौर पर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ नाउन के रूप में भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो स्टैश का अर्थ छुपा कर रखा गया हुआ धन भी होता है, ठीक है ना? मतलब छुपा कर रखा हुआ धन कहो या फिर धन को छुपा कर रखना, मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से स्टैश का यूज किया जाता है, ठीक है? उसके बाद है कंस्पिरेसी। इसका मतलब होता है साजिश। अगला वर्ड है हैंडीवर्क। इसका मतलब होता है करतूत, कारनामा, ठीक है ना? हम लोग अपने रियल लाइफ में भी इस वर्ड का खूब यूज करते हैं कि यह फलाना का हैंडीवर्क हो सकता है, मतलब फलाना का करतूत हो सकता है या फिर कारनामा हो सकता है, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं, ठीक है ना? उसके बाद है डिस्पेल। इसका मतलब होता है दूर करना। मतलब कोई आपके अंदर निगेटिव फीलिंग आ जाए तो उसको डिस्पेल कर दो, तो फिर मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। कोई डाउट आ जाए, है ना, तो उससे भी क्या करना चाहिए, तो डिस्पेल करना चाहिए, मतलब दूर करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद है इंटीग्रिटी। इसका एक अर्थ होता है ईमानदारी और एक अन्य अर्थ होता है अखंडता, ठीक है ना? उसके बाद है कंक्लूड। इसका एक अर्थ होता है समाप्त होना। जैसे कोई कार्यक्रम चलता रहता है तो किसी न किसी दिन कंक्लूड होता है वो, ठीक है ना? और कंक्लूड का अर्थ निष्कर्ष निकालना भी होता है, ठीक है ना? तो कंक्लूड से कंक्लूजन बना है, ठीक है ना? उसके बाद है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अत्यधिक, एक्सेस, ठीक है ना? उसके बाद है अनअकाउंटेड। अनअकाउंटेड का मतलब होता है बेहिसाब, ठीक है ना? अब कोई पदाधिकारी कभी कभी पकड़ाता है तो पता चलता है उसके पास अनअकाउंटेड धन मिला, मतलब इतना पैसा मिला जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, बेहिसाब पैसा, ठीक है ना? तो अनअकाउंटेड का मतलब होता है बेहिसाब, ठीक है ना? अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। तो क्या करा है, द अलेज्ड। अलेज्ड का अर्थ होता है जैसा आरोप लगाया गया, ठीक है ना? मतलब कि आरोप से मतलब आरोपित बनता है, अलेज्ड मतलब आरोपित होता है, ठीक है ना? और अलेज्ड का अर्थ होता है कथित, मतलब जैसा कहा गया, ठीक है ना? और कहा गया चीज़ हो सकता है सच भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है ना? तो कह द अलेज्ड रिकवरी। रिकवरी का अर्थ होता है वसूली, है ना? जैसे किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपका उसका रिकवरी हो जाता है, तो वसूली हो जाता है, ठीक है ना? और रिकवरी मतलब अच्छे हालात में वापस आना भी होता है। जैसे कोई बीमार पड़ा हुआ तो उसका रिकवरी हो जाता है तो वह फिर से स्वस्थ हो जाता है, ठीक है ना? और बरामदगी भी होता है। रिकवर मतलब बरामद करना, तो रिकवर से ही रिकवरी बना, मतलब बरामदगी, कोई चीज़ बरामद होता है, ठीक है ना? आई क्या करा, ऑफ अ स्टैश ऑफ अनअकाउंटेड cash from a storeroom in the official residence of Justice Yashwant Verma, a judge of the Delhi High Court, has prompted। prompt का अर्थ होता है हरकत में लाना, उकसाना, ठीक है ना? द सुप्रीम कोर्ट टू सेटअप। सेटअप का अर्थ होता है बनाना, इसके अन्य भी अर्थ होते हैं, यहाँ पर अर्थ है बनाना। अब प्रोब मतलब जांच करना भी होता है और जांच भी होता है। कमिटी ऑफ 3 हाई कोर्ट जज, ठीक है? अब बात को समझिए। कह रहा है कि अ, कथित बरामदगी किसका, तो छुपाया हुआ धन का और बेहिसाब कैश का, है ना? कहाँ से, तो एक स्टोर रूम से, और आधिकारिक जो आवास है उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के। तो कह रहा है कि एक
जज है ये दिल्ली हाई कोर्ट के, और इस चीज़ ने क्या किया है, तो हरकत में लाया है सुप्रीम कोर्ट को बनाने के लिए एक जांच कमेटी, 3 मतलब कि जज का, जो कि हाई कोर्ट के जज, ठीक है ना हो। आई क्या कह रहा है, इन अ बीड, बीड का अर्थ यहाँ पर है कोशिश, और बीड का अर्थ बोली भी होता है। जैसे किसी सामान का नीलामी किया जाता है तो जिसका बीड ऊंचा होता है तो उसी के मतलब के पास जाता है वो नीलामी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इन अ बीड मतलब कि कोशिश में, टू इंश्योर यानी कि पक्का करना, मतलब पक्का करने की कोशिश में, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब सुनिश्चित करने के कोशिश में, एंड डिस्पेल और दूर करना मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत सूचना। द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हैज़ आल्सो रिलीज मतलब कि अपेक्स कोर्ट ने रिलीज भी किया है द इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा मतलब कि सबमिट किया गया जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो जारी किया है। तो किस कोशिश में ऐसा किया गया है, तो सुनिश्चित करने के लिए, पारदर्शिता और दूर करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। आई क्या करा, दिस रिपोर्ट हैज़ कंक्लूडेड, तो इस रिपोर्ट ने क्या किया है, निष्कर्ष निकाला है, डैट कि द एंटायर मैटर वारंट्स अ डीपर प्रोब। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पूरा जो मतलब कि मैटर है वो मतलब कि अ, मांग करता है किस चीज़ का, किस चीज़ का, किस चीज़ को ज़रूरी बनाता है, वारंट मतलब ज़रूरी बनाना है ना, और जायज़ ठहराना भी होता है वारंट का अर्थ। अ डीपर प्रोब मतलब कि ज़्यादा गहरा जांच है ना, गहन जांच, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इट इज़ अनहर्ड ऑफ, अनहर्ड ऑफ मतलब असामान्य, ठीक है ना। फॉर द सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के लिए असामान्य बात है, टू इश्यू मतलब जारी करना, डिटेल्ड प्रेस रिलीज, रिलीजेज है ना। तो विस्तृत जो प्रेस रिलीज जारी करना सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है, तो असामान्य चीज़ है, वैसा सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं मतलब जनरल रहता है। ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज मतलब विवादास्पद मुद्दों पर, आई क्या करें, द वेरी फैक्ट दैट मतलब कि फैक्ट की दिस वाज डन इन जस्टिस वर्माज केस, कि मतलब कि जस्टिस वर्मा के केस में ऐसा किया गया, सोज वह दिखाता है डैट कि द मैटर इज बीइंग ट्रीटेड विद द सीरियसनेस इट डिजर्व, मतलब कि इस मैटर के लिए जितना गंभीरता होना चाहिए उस गंभीरता से मतलब कि सब कुछ किया जा रहा है। आई गेट आफ्टर ऑल आखिरकार, एट स्टेक मतलब दाव पर, इज द इंटीग्रिटी मतलब कि दाव पर क्या है, तो विश्वास, ईमानदारी है, एंड क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता है, ऑफ द हायर जुडिशरी मतलब कि उच्चतर जो मतलब जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसका मतलब कि दाव पर है इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। आई क्या अगर इवन है साथ ही, द जज हैज क्लेम, जज ने क्या किया है, दावा किया है डैट कि नो कैश वाज एवर प्लेस्ड इन द स्टोर रूम बाय हिम और हिज फैमिली मेंबर्स। तो जज के द्वारा दावा किया गया है कि कोई भी कैश मतलब स्टोर रूम में नहीं रखा गया उस उसके द्वारा, है ना, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। द इंसिडेंट मतलब कि घटना हैज़ गिवन राइज टू सेवरल क्वेश्चन मतलब बहुत सारे प्रश्न को खड़ा करते हैं। घटना क्या क्वेश्चन से है वही बता रहा है, वाज द मनी केप्ट देयर विदाउट द जज नॉलेज, कि क्या वहाँ पर जो पैसे रखे गए थे बिना रखे गए, बिना जज के मतलब कि नॉलेज के, ठीक है ना, मतलब उनके जानकारी के बिना वहाँ पैसे रखे गए। आई क्या करा, इफ़ यस यदि हाँ, तो कह रहा है कि वाज इट हैंडी वर्क ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टाफ और आउटसाइडर और बोथ। तो कह रहा है कि ये जो करतूत है वो मतलब कि वहाँ पर रहने वाले उनके घर में रेजिडेंस में रहने वाले स्टाफ का करतूत है, या फिर आउटसाइडर्स का है, या फिर दोनों का। आगे क्या कह रहा है, एंड इफ इट्स अ कंस्पिरेसी टू फ्रेम द एंड डिफेम द जज, तो कह रहा है कि यदि यह जो है साजिश है फंसाने का और बदनाम करने का, डिफेम मतलब बदनाम करना, जज मतलब जज को, हु ऑल आर इन्वॉल्व, तो कौन कौन शामिल है इसमें। आई क्या कर, एन इनऑर्डिनेट मतलब कि एक्सेसिव, डिले मतलब विलम्ब, इन फाइंडिंग मतलब कि पता करना, डेफिनेटिव आंसर है ना, तो डेफिनेटिव निश्चित आंसर मतलब कि प्राप्त करने में, है ना, पता करने में मतलब कि अत्यधिक विलम्ब, विल ओनली वर्सन द सिचुएशन, तो वह क्या करेगा,
हालात को और गंभीर ही बनाएगा, सिर्फ गंभीर ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, गंभीर ही बनाएगा, यही कह रहा है द लैंडमार्क। लैंडमार्क वेरी इंपॉर्टेंट भी होता है। लैंडमार्क कोई जगह होता है तो वहाँ से मतलब कि मेन जगह होता है, वहाँ से मतलब कि उसको रेफरेंस देकर किसी जगह के बारे में बताया जाता है। तो कहते हैं लैंडमार्क रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, यानी कि वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का जो रीस्टेटमेंट है उसके बारे में बात है। अडॉप्टेड बाय, जो कि अपनाया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनाया गया। स्पेसिफाई, वह स्पेसिफाई करता है डैट कि देयर शुड बी नो एक्ट और ओमिशन बाय अ जज, कि मतलब कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जज के द्वारा विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ द हाई ऑफिस ही ऑक्युपाई, जो क्या हो तो अनुचित हो, अनबिकमिंग मतलब अनुचित। हाई ऑफिस जो है, उस जो पद है जो कि वो धारण की हुई है जज, और जो पब्लिक स्टीम है, लोगों का जो मतलब कि सम्मान है उसमें, इन विच डैट ऑफिस है, जिस सम्मान से वो उसको जनता देखती है, तो उस जगह पर मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। आई क्या करा, एनी कंट्रोवर्सी, कोई भी विवाद, दैट अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब खोखला करना होता है, पब्लिक ट्रस्ट यानी लोगों के भरोसा को, इन द जुडिस मतलब न्यायपालिका में, शुड बी प्रोव्ड मतलब उसे जांच किया जाना चाहिए। थरली, थरली मतलब होता है गहनता से, कम्प्लीटली हुआ इसका सिनोनिम। इवन ऐसा थी इट्स इम्परेटिव, मतलब इम्परेटिव मतलब अत्यावश्यक, मतलब यह अति आवश्यक है। टू सेट अ टाइम फ्रेम, मतलब कि टाइम फ्रेम भी सेट करना अति आवश्यक है। फॉर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जांच पड़ताल को पूरा करने के लिए टाइम फ्रेम भी अति आवश्यक है। आएगा इट इज़ अनफॉर्चुनेट, मतलब बदकिस्मती वाली बात है, डैट नियरली मतलब करीब करीब 17 ईयर ओल्ड ब्राइबरी केस, मतलब 17 वर्ष पुराना रिश्वतखोरी का मामला, एलिजेडली इन्वॉल्विंग, जिसमें कथित तौर पर शामिल फॉर्मर जज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इज एट टू रीच इट्स कंक्लूजन, मतलब कि जिसमें कथित तौर पर शामिल होने की बात है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फॉर्मर जज का, वो केस अभी तक मतलब कि निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, जिसका पहुंचना उसका बाकी है। आई क्या करा, द ओनर्स यानी कि दायित्व इज ऑन कोर्ट्स एंड प्रोब एजेंसी, मतलब कि जांच एजेंसीज और कोर्ट्स पर मतलब कि दायित्व है टू फास्ट तेज करना द प्रोसीडिंग कार्रवाई को, इन सच केस में, इस तरह के मामले में, इन द इंटरेस्ट का अर्थ यहाँ पर होगा हित ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई के हित में, जस्टिस न्याय के हित में, एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब कि न्यायिक जवाबदेही के हित में। ठीक है ना, तो ये सब के हित में क्या करना हो तो फास्ट ट्रैक करना हो सारी चीज़ों को, जो भी मामला इस तरह के आते हैं, तो ठीक है ना। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा। स्टोरी तो आप लोग को पता होगा ही, कारण कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जो भी खबर आता है तो जन जन तक पहुंच जाता है। ठीक है।